गौतम गंभीर फाउंडेशन 18 प्लस के लोगों को फ्री में लगाएगी वैक्सीन। 8595785545 पर व्हाट्सएप कर करें रजिस्ट्रेशन। फाउंडेशन लोगों की लगातार कर रही है मदद। पूर्वी दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मेट में खुलेंगे बाजार। दुकानदार सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोल सकेंगे दुकान। स्टिकर्स के साथ खुलेंगी दुकानें। पांडव नगर में एसआई की आत्महत्या को लेकर परिजनों ने किया प्रदर्शन। कुछ दिन पहले एसआई ने खुद को मारी थी गोली। परिजनों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग। सूरजमल बिहार में बालाजी रामलीला कमेटी ने संस्था के साथ मिलकर बांटा राशन। विकलांग लोगों की सहायता भी की। जरूरतमंदों को 3 महीने का सूखा राशन दिया गया। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंदों की मदद लगातार जारी। घर घर जाकर किया लोगों का वैक्सीन को लेकर रजिस्ट्रेशन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर फाउंडेशन के द्वारा लोगों की मदद लगातार जारी है। फाउंडेशन ने लोगों को राशन दिया, दवाइयां दी, ऑक्सीजन दी, जिससे लोगों की संकट के समय में सहायता हो सके। अब फाउंडेशन लोगों की सहायता के लिए आगे आ रही है, जिसमें 18 प्लस के लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। आप व्हाट्सएप 8595785545 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें एक फॉर्म का लिंक आएगा जो आपको भरना होगा। कृष्णानगर के पार्षद संदीप कपूर ने कहा कि इससे जनता का भला होगा और महामारी के प्रकोप को कम किया जा सकेगा। गौतम गंभीर फाउंडेशन लगातार लोगों की मदद करती है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में जाकर ये काम किया जाएगा। और इस समय कोरोना से बचने की जो एक रामबाण दवा है वो वैक्सीनेशन ही है। और आप सबको पता है कि पूर्वी दिल्ली के हमारे आदरणीय सांसद गौतम गंभीर जी जो कोरोना काल में सक्रिय रहे जनता की सेवा करने में। पहले उन्होंने आइसोलेशन सेंटर पे जोर दिया और बहुत सारे आइसोलेशन सेंटर्स का उद्घाटन किया। उसके बाद जिन लोगों को दवाइयों की ज़रूरत थी, फेविफ्लू दवाइयों के उपलब्ध करवाया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए। बहुत सारी एसोसिएशंस, मार्केट एसोसिएशंस हो गया, RWS हो गई, व्यक्तिगत स्तर पे उन्होंने कंसंट्रेटर आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाए। और अब जब उन्हें पता लगा है कि वैक्सीनेशन के ऊपर खासकर 18 साल से ऊपर की जो वैक्सीनेशन है उसमें केजरीवाल सरकार अपने वादे पे खरी नहीं उतर रही है और बहुत सारे सेंटर्स बंद हैं, तो गौतम गंभीर जी ने गौतम गंभीर फाउंडेशन की तरफ से फ्री वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आने वाले मंगलवार को वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सांसद गौतम गंभीर जी को, जो ऐसे समय में और निरंतर प्रयास करके पूर्वी दिल्ली की जनता को राहत देने का काम कर। पूर्वी दिल्ली के थाना पांडव नगर में तैनात मृतक एसआई राहुल सिंह ने आत्महत्या करने से पहले एसआई होमिंदर सिंह ड्यूटी ऑफिसर से फोन में अपना समस्या सुनाई थी। वहीं मृतक एसआई राहुल के परिजनों ने आज थाना पांडव नगर का घेराव किया है। साथ ही उनके परिजनों का कहना है कि पुलिस प्रशासन की गलत कार्यप्रणाली के चलते उनके भाई ने गोली मारकर आत्महत्या की है। और थाना प्रभारी पांडव नगर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उनको उन कार्यों के लिए प्रताड़ित करते थे जो कि सरासर गलत है, जैसे किसी पर झूठे मुकदमे करना और अन्य झूठे कार्यों के लिए हमेशा दबाव बनाना ये काम थे। उनके परिजनों ने एक और खुलासा करते हुए कहा कि उन पर थाने से संबंधित डिस्पोजल की लगभग 100 से 150 फाइलें दी गई थी, जिस पर एसएचओ साहब रोजाना दबाव बनाते थे, जिसके कारण से उनके भाई ने खुदकुशी कर ली। साथ ही आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस के बड़े आला अधिकारी भी उन पर समझौता करने के लिए दबाव बना रहे हैं कि आप इस मामले पर कोई शिकायत ना करके पुलिस का सहयोग करें। बड़े अधिकारी किसी के ऊपर इल्जाम रखना हो, गलत इल्जाम रखना हो, विवेचना आप इस तरह से विवेचना कीजिए, इस तरह से विवेचना कीजिए। चाकू रख दिया, किसी पे चैन रख दी, किसी पे कुछ रख दिया, इस तरह से विवेचना कीजिए। आप इसके पक्ष में लिखिए। बहुत सीधा आदमी था मेरा भाई, अपनी इच्छा के अनुरूप न काम कर देने का, इस विवेचना को इस तरह से किया जाए या इस तरह से किया जाए, सब तरीके दबाव डाले जाते हैं।
आवश्यकता तो यही है और हम तो इनसे यही उम्मीद करते हैं कि अभी भी ये न्याय करें, अभी कोई देर नहीं हुई है, सही कदम उठाएं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। केंद्र की ओर से दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा ये योजना लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, तो फिर आपने 2 दिन पहले क्यों रोक लगा दी। केजरीवाल ने कहा कि आपने हमारी योजना ये कहकर खारिज कर दी है कि हमने केंद्र से इस योजना के बारे में 5 बार अप्रूवल लिया था। इसी पर हमने पूर्व दिल्ली के बीजेपी और आप नेताओं से बात की। क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। जो राशन को घर घर बांटने की योजना थी उसे केंद्र सरकार ने दोबारा से वापस भेज दिया है। पहले भी एक बार दिल्ली सरकार ने इस योजना को लाने की कोशिश की थी, तब भी केंद्र सरकार ने इसे भेज दिया, वापस कर दिया था। हमारा ये कहना है कि अगर लोगों को घर बैठे राशन मिल जाए, उनके समय की बर्बादी रुक जाए, उनका एक दिन की दिहाड़ी उनकी बच जाए, तो इससे केंद्र सरकार को क्या नुकसान है। और जो जितने भी राशन वाले हैं इनके पास 100 से 200 से तक फर्जी राशन कार्ड होते हैं, जिनका राशन ये खुद निकालते हैं और उसे भले काला बाजारी में बेच देते हैं। अगर ये राशन एक एक बंदे के घर दिया जाएगा तो वो जो 100 से 200 जो लोग हैं, जो फर्जी लोग हैं, उनका राशन भी बच जाएगा, जो सही तरह से इस्तेमाल होगा। भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए ये जो राशन के जो प्रतिनिधि हैं, राशन की दुकान वाले हैं, इनके ऊपर हमारी पूरी कोशिश के बाद भी पूरा कंट्रोल नहीं चल रहा। और ये भारतीय जनता पार्टी अपने इस माफिया को, जो राशन माफिया है, इसको बढ़ाने के लिए, इसको ख़त्म ना होने देने के लिए वो चाहती है कि जो दिल्ली में लोगों को घर बैठे ये सुविधा ना मिले, 72 लाख लोगों को इसका फायदा ना हो। 2000 राशन की दुकानों से छीनकर कुछ माफियाज को देना, जो डोर टू डोर डिलीवरी के नाम पर उसमें कितना घपला कर लें वो पकड़ में भी नहीं आएगा, क्योंकि राशन कार्ड का वितरण कहीं पर भी आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है। और ये पहले भी ऐसा होता आया है कि देश भर में 80% राशन आधार कार्ड से लिंक होकर बढ़ता है और दिल्ली में जानबूझकर ये राशन आधार कार्ड से लिंक नहीं किया हुआ। और 2000 दुकानदारों को, राशन की दुकानों को चोर बताते हुए कुछ नए प्राइवेट हाथों में ये राशन देना और उनको ईमानदार बताना, ये साजिश केजरीवाल जी कर रहे थे। इसके बावजूद केंद्र ने कहा है कि अगर दिल्ली की जनता को केंद्र से दिए गए राशन के अतिरिक्त आप कुछ देना चाहते हो तो आप अपना विज्ञापन रोककर उस पैसे से अथवा अन्य इंतजाम करके दिल्ली की जनता के लिए सीधे राशन खरीदिए और जैसे मर्जी बांटिए। केंद्र सरकार की योजना को दिल्ली सरकार अपने हाथों में ना ले, जैसे देश भर में बढ़ता है दिल्ली में उसी प्रकार से ही बटेगा। इस संकट के समय में हर लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पूर्व दिल्ली के सूरजमल बिहार के शिक्षक सदन में लवकुश रामलीला कमेटी और एक एनजीओ की तरफ से राशन वितरण किया गया। साथ ही विकलांग लोगों को 2 से 3 महीने का राशन दिया गया। लोगों ने राशन लेने के बाद खुशी जाहिर की है। इस संकट के समय में हर कोई लोगों की मदद के लिए आगे आ रहा है। आज हमने अपने ईस्ट दिल्ली के दिव्यांग हैं उनको किया। अभी जितने रह गए हैं, हमारा बुधवार को फिर पटेल नगर में फिर एक और शक्कर डिस्ट्रीब्यूशन कैंप है। बचे हुए लोगों को वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके लिए ये आज हम ये जो सूखा राशन 15 किलो की किट जो दे रहे हैं वो हम दिव्यांगों को दे रहे हैं। वैसे तो सब लोगों के तरफ लोग पहुंच जाते हैं, इन तक कोई आदमी पहुंच नहीं सकता। बालाजी रामलीला कमेटी ने इन दिव्यांगों की तरफ ध्यान किया और इनके घर में भी चूल्हा जले, इनके घर में भी रोटी पके, ये भूखा ना सोए, इसकी चिंता बालाजी रामलीला कमेटी ने की है। आज हम इन लोगों को सूखा राशन बालाजी रामलीला कमेटी से वितरण कर रहे हैं। परिवारों को हम राशन दे करके प्रसन्नचित हो रहे हैं, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा के रूप में बालाजी रामलीला कमेटी ने जो काम किया है, ये दरअसल लगता है कि हम सांसद जी के साथ मिलकर हजारों घरों तक राशन किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। मगर इस महीने हमने कम से कम मुझे लगता है कि 10,000 से लोग ज्यादा परिवारों को हमने सूखा राशन दिया है। मगर जब हम राशन बांट रहे थे तो हमें लगा कि हम सड़कों पर जाकर राशन सूखा बांटते तो हैं, मगर ये जो दिव्यांग हैं ये हमारे तक पहुँच नहीं पाते। आज हमने एक संस्था से हमने टाई अप किया
और इनको बुलाने की भी व्यवस्था हमने की। हमारी बस में ये लोग बैठकर आए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कम से कम 1100 परिवार यहाँ आज उपस्थित हैं और इन सभी को हम मालवा रामलीला कमेटी और सांसद गौतम जी गंभीर जी के साथ मिलकर सूखा राशन। पूर्व दिल्ली के कांति नगर में जरूरतमंद बच्चों को कपड़े और अनाज का वितरण किया गया। इस मौके पर क्षेत्र की पार्षद कंचन महेश्वरी और संस्था के लोग भी मौजूद रहे। 100 गरीब कन्याओं को अनाज दिया गया, कपड़े दिए गए। इस कोरोना काल में गरीबों की मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं और काफी लोगों की सहायता हो भी रही है। माननीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी और आदेश गुप्ता जी के आह्वान पर सेवा ही संगठन के अंतर्गत आज 100 लोगों को राशन की किटें दी गई और 100 बच्चों को कपड़े दिए गए। निम्न वर्ग जो आज की डेट में कोरोना के समय में बहुत से घरों में अनाज और बच्चों को कपड़ों की बहुत दिक्कत हो रही थी, तो अग्रवाल समाज और हमारे बीजेपी के लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को किया और ये कांति नगर वार्ड का बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा एक कार्यकर्ता रोजाना अपने कामों में लगा हुआ है, देश की सेवा में लगा हुआ है। दिल्ली सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में बाजार 7 जून से सभी शर्तों के साथ फिर से खुलेंगे। इसी के साथ राजधानी में लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसे अब 14 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। बाजार ऑड इवन के आधार पर खोलेंगे, यानी किसी भी दुकान को एक दिन छोड़कर खोलने की इजाज़त होगी। दुकानदार अपनी दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोल सकेंगे। वहीं आपको बता दें, गांधीनगर के सुभाष रोड मार्केट खोलने की तैयारी कर रही है। वहीं मार्केट के प्रधान देशराज ने कहा कि 7 जून से मार्केट खोलने की अनुमति मिली है। स्टिकर के साथ 7 तारीख से 1 नंबर वाली दुकान खुलेंगी, 8 तारीख को 2 नंबर वाली दुकानें, जिससे कि सरकार की गाइडलाइंस का पालन भी किया जा सके। ये एशिया की सबसे बड़ी होलसेल रेडीमेड मार्केट है। कल ओडी वन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी और दुकानों के बाहर और अंदर हमने सब 1 और 2 के हिसाब से स्टिकर लगा दिए गए हैं। 1 नंबर कल खुलेगा सोमवार को, 2 नंबर मंगलवार को खुलेगा। अगर कोई भी इसका पालन नहीं करेगा तो पुलिस वाले इनका चालान करेंगे। ये ऑड इवन अनलॉक के हिसाब से जो मार्केट करनी है ऑड इवन के हिसाब से, कल मार्केट खुलनी है, लोगों को पता नहीं ऑड और इवन के हिसाब से। कल 1 तारीख है, 1 नंबर लगेगा 7 तारीख से और 8 तारीख को 2 नंबर से। भाई कल को किसी को संशय ना आ रहा है, सुबह मार्केट में माहौल ना बिगड़े भाई किसको कौन सा नंबर खोलना है, इसलिए हम कार्यकारिणी के मेंबर, कार्यकारिणी सदस्य आए हैं। सब दिल्ली पुलिस और सरकार का मसला, हमें तो जैसे हमारे केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा, उसके व्याप पे हम 1 और 2 नंबर ऑड इवन के हिसाब से लगवा रहे हैं। हम आज इस व्यवस्था को इसलिए बनाने आए हैं ताकि मार्केट के अंदर हज़ारों दुकानें हैं और अगर हम ये स्टिकर नहीं लगाएंगे तो लोगों को ये पता नहीं लग पाएगा कि उसकी दुकान आज खुलेगी या कल। नंबर 1, ये जो 1 और 2 नंबर का स्टिकर है, इसका मतलब है कि बिल्डिंग के ऑड नंबर के हिसाब से जिस बिल्डिंग में 15-15 दुकानें हैं, अगर वो दुकानें खुल जाएंगी तो मार्केट में व्यवस्था ख़राब हो जाएगी। हम चाहते हैं किसी भी बिल्डिंग में अगर 20 दुकानें हैं, उसमें भी 10 आज खुलें और 10 कल, यानी 10 7 तारीख को तो 10 8 को, ताकि व्यवस्था बनी रहे। विषय में जो देखिए हम ज़्यादा बारीकी में जाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी संस्था है उसके अंदर गार्ड्स लगाए जाएंगे और हर दुकान के बाहर सैनिटाइज लगा हो और दुकान में ज़्यादा ग्राहक ना जाए, दुकानदार प्लस उसका स्टाफ मास्क लगा के रहे। उसके अलावा कुछ लोकल पुलिस का भी सहयोग हम लेंगे ताकि वो आगे व्यवस्था बनाए रखे, क्योंकि हमारा आम से डर सरकारी डिपार्टमेंट का होता है। सरकारी डिपार्टमेंट को भी आगे रखेंगे कि किसी तरह वो व्यवस्था को बनाए रखें। दिल्ली सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में बाजार 7 जून से सभी शर्तों के साथ फिर से खुलेंगे। इसी के साथ राजधानी में लॉकडाउन लागू रहेगा, जिससे अब 14 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। बाजार ऑड इवन के आधार पर खुलेंगे, यानी किसी भी दुकान को एक दिन छोड़कर खोलने की इजाज़त होगी। दुकानदार अपनी दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोल सकेंगे। वहीं इस पर व्यापारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऑड इवन के जरिए नहीं बल्कि रोजाना दुकानें खुलनी चाहिए, जिससे व्यापारी परेशान ना हो और कस्टमर भी परेशान ना हो। और साथ ये भी कहा कि जो टाइमिंग रखी गई है ये फिलहाल ठीक है, पर बाजार रोजाना खोले जाने चाहिए। दिल्ली सरकार ने सोमवार से जो दिल्ली की मार्केट्स हैं उनको खोलने की इजाज़त दे दी है और इस वक्त हम कृष्णा नगर मार्केट में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हर शॉप के बाहर यहाँ पर नंबरिंग यहाँ पर डाल दी गई है। अगर इस शॉप की देखें तो इस शॉप पर 1 नंबर यहाँ पर डाला गया तो दूसरी शॉप पर 2 नंबर डाला गया है और ऑड इवन के ज़रिए जो दिल्ली की मार्केट्स हैं वो खोली जाएंगी, ये आदेश जारी हुआ है। और ऐसे में यहाँ पर नंबरिंग डाल दी गई है तो कौन सी दुकान
किस दिन खुलेगी और कौन सी दुकान किस दिन बंद रहेगी, इसी पे हमारे साथ बात करने के लिए कुछ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि 110 से लेकर के 8 बजे तक बाजार खुलेगा और ऑड इवन में खुलेगा। अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं 10 से 8 तक का टाइमिंग तो बहुत सफिशिएंट है, हम बहुत अच्छे से दुकानदारी कर सकते हैं। लेकिन ऑड इवन में मैं थोड़ा सा इसमें डिफर करता हूँ, माना कि एक्सपर्ट्स डिसाइड करते हैं, लेकिन अगर हम ज़मीनी हकीकत देखें, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, उन्होंने हमारे को बोला कि ऑड इवन में दुकानें खुलेंगी। एक कस्टमर मार्केट में आता है और उसको 3 प्रोडक्ट चाहिए, जूता, साड़ी और कॉस्मेटिक, लेकिन वो देखता है कि आज जूते की दुकान खुली है और साड़ी की दुकान खुली है, लेकिन कॉस्मेटिक की दुकान नहीं खुली, तो वो आज भी आएगा और कल भी आएगा। तो एक ही कस्टमर दोनों दिन आया, जबकि हमारा मेन मकसद ये है कि कस्टमर कम से कम आए और वो अपनी ज़रूरतों का सामान पूरा करके चला जाए। लेकिन ऑड इवन की वजह से उसको 3 सामान के लिए 2 दफ़ा आना पड़ेगा। पहले दिन पहले नंबर की दुकानें खुलेंगी, 1 नंबर की दुकानें खुलेंगी, मंगलवार को 2 नंबर की दुकानें खुलेंगी। जैसा सरकार ने हमारे को आदेश दिया है, फॉलो तो हम करेंगे ही करेंगे, उसके अंदर ऐसा नहीं कि कोई फॉलो नहीं करेंगे। पर बाकी अगर जैसे भाई साहब ने बताया कि उस हिसाब से चलते तो और ज़्यादा बेहतर होता। एक दिन एक दुकान खुलेगी, दूसरे दिन दूसरी दुकान खुलेगी, तो मार्केट के अंदर फिर वो रश तो उसी तरीके से रहेगा, कस्टमर बार बार रिपीट करेगा। अब जैसे मार्केट अगर सेम टाइम पूरा दिन खुलती है सभी दुकानें, तो कस्टमर अपना इजीली आकर के मार्केट से सामान वगैरह परचेज कर सकता है। मार्केट में थोड़ा रश भी कम रहेगा, जो हमारा सरकार भी यही चाहती है कि कम से कम रश हो, दुकानों के ऊपर ज़्यादा रश ना हो, तो ये ठीक रहेगा। कि अगर कस्टमर तो देखो, कस्टमर को बार बार आना पड़ेगा, कई बार किसी के पास टाइम नहीं होता, वो नहीं निकाल पाता टाइम, तो वो एक ही बार में आएगा तो अपना एक ही बार में सारा सामान परचेज कर लेगा। इसलिए खुले तो पूरा खुले। टाइम केजरीवाल ने ठीक रखा है 10 से 8, टाइम ज़्यादा दिया है, इसलिए भगदड़ नहीं मचेगी, भीड़ नहीं लगेगी, भीड़ नहीं होगी। भीड़ नहीं होगी तो सही रहेगा, क्योंकि अगर वो 10 से 3 का टाइम देता तो ग्राहक भी कूदता और हम भी कूदते कि पेटी लगाओ, बोरे लगाओ, कार्टून लगाओ। इसलिए इन्होंने टाइम तो सही दिया है, मगर ऑड इवन से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, ऑड इवन में ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। वीकली ऑफ पड़ जाता है किसी दुकानदार का, किसी का मंडे बाजार होता है, किसी का संडे होता है, कस्टमर सैटरडे संडे निकलता है, उस अनुसार किसी कस्टमर अगर हम दुकान संडे को बंद करते हैं तो उसका कस्टमर ख़राब होता है वो, और कस्टमर आपके टाइम से कभी भी नहीं आएगा। कस्टमर के पास जब टाइम होगा वो बाज़ार में तब आएगा। जिस प्रकार से हमने कुछ व्यापारियों से बात करी, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो टाइमिंग रखी गई है सुबह 10 बजे से 8 बजे तक, ये फ़िलहाल ठीक है, पर ऑड इवन पर ये व्यापारी है नाराज़गी जता रहे हैं कि उनका कहना है कि जो कस्टमर है वो रोज़ाना मार्केट में नहीं आ सकता। अगर कोई सामान लेने के लिए एक कस्टमर आता है और दूसरे सामान की जो ज़रूरत है उसको, उसकी दुकान बंद होती है, तो उसको दोबारा अगले दिन मार्केट में आना पड़ेगा। और ऐसे में व्यापारियों का यही कहना है कि अगर मार्केट जो खोली जा रही है उसको ऑड इवन के ज़रिए ना खोलकर प्रॉपर तरीके से ही मार्केट को रोज़ाना खोला जाए। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ कुणाल शर्मा, CCN न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट से प्राइवेट स्कूलों को डेवलपमेंट फीस और एनुअल फीस लेने की छूट मिलते ही स्कूलों ने पेरेंट्स से फीस बढ़ाकर मांगनी शुरू कर दी है। वहीं कई पेरेंट्स ने बताया कि उन्हें स्कूल से मैसेज और नोटिस आ चुके हैं। उनका कहना है कि ऐसे समय में हमारा सब रोज़गार बंद है और सब काम बंद है, हम ये एनुअल फीस और डेवलपमेंट फीस कहां से भरेंगे। इस पर सरकार को जल्दी सोचना चाहिए और फीस को माफ़ करना चाहिए। आपको बता दें, इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने हाई कोर्ट में अपील की है, जिसकी सुनवाई अब सोमवार को होगी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षा निदेशालय के अलावा जस्टिस फॉर ऑल समेत 2 स्कूलों के स्टूडेंट्स ने याचिका भी दायर की है। कोर्ट का डिसीजन आया, स्कूल में बच्चों के पेरेंट्स को फोन करना, मैसेज करना स्टार्ट कर दिया है। लॉकडाउन के टाइम पर अभी जहां तक है कि लोग पिछले वाले लॉकडाउन से नहीं उभर पाए हैं, लेकिन इस बार का लॉकडाउन तो पिछली बार से भी ज्यादा बढ़कर था। बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, बहुत ज्यादा केसेज आए हैं। ऐसे हालातों में जो पेरेंट्स एकदम घर पे बैठे हैं, कोई इनकम का स्रोत उनके पास नहीं है, ऐसे टाइम पर और फीस बढ़ाकर मांग रहे हैं स्कूल वाले, ऐसे टाइम पर पेरेंट्स कहां से देंगे, तो सरासर गलत है। डेवलपमेंट चार्ज, एनुअल चार्ज की मांग में बिल्कुल ही एक सोचनीय स्थिति पैदा कर दी है। काम धंधे बिल्कुल ठप पड़े हैं। ऐसे में पेरेंट्स कहां से स्कूलों की फीस, डेवलपमेंट चार्ज और एनुअल चार्ज पे करेंगे। एक पेरेंट्स होने के नाते मैं कहूंगी कोर्ट को अपनी इस प्रणाली पर एक बार और सोचना चाहिए कि जिससे कि पेरेंट्स खाली ट्यूशन फीस के थ्रू अपने बच्चों को आगे तक की शिक्षा प्रदान करवा सके।
अब बच्चों के एजुकेशन के नाम पे लोगों को इस पैंडेमिक टाइम में ठगा ही जा रहा है। लोगों के पास जॉब नहीं है, बस काम नहीं चल रहा है, लोगों का बिजनेस बंद पड़े हैं, तो इतनी हैवी फीस कहाँ से भरेंगे। वैसे भी लोग घर में ही बैठे हैं। अब बच्चों की एजुकेशन के नाम पे बुक्स के, यूनिफॉर्म के, जब हम यूज़ ही नहीं कर रहे इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चे यूज़ ही नहीं कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो किस बात की फीस दे। कोरोना काल में फ़ोन के जरिए लोगों ने वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने शुरू कर दिए हैं। वहीं कुछ लोगों के पास फ़ोन ना होने की वजह से रजिस्ट्रेशन कराने में कई दिक्कतों का सामना भी आ रहा है। आपको बता दें, विश्वास नगर वार्ड की न्यू संजय अमर कॉलोनी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन के लोगों का रजिस्ट्रेशन किया। लोगों के आधार कार्ड और फ़ोन नंबर के जरिए लोगों के रजिस्ट्रेशन किए गए और कहा कि कई लोगों के पास स्मार्टफोन ना होने से लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत हो रही है, जिसको देखते हुए लोगों के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं ताकि लोग को वैक्सीन लगवाने में दिक्कत ना उठानी पड़े। करीब 200 लोगों का हमने यहाँ पर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन किया। सभी की यही मांग रही है कि क्योंकि कोविड आपदा, ये कोविड महामारी फिर से अपना विकराल रूप धारण कर सकती है, इसलिए सरकार से ये मांग की गई कि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन दी जाए। हम उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, उनका फ़ोन नंबर ले रहे हैं, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले रहे हैं। जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, मोबाइल की सुविधा नहीं है, उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे, तो हम उनके घर घर डोर टू डोर जाके उनके नाम और आधार कार्ड लेके और उनका रजिस्ट्रेशन के लिए हम आए हुए। पेट्रोल की कीमतें इस साल अब तक करीब 13% तक बढ़ गईं। क्रूड ऑयल की कीमत भी तेजी से जारी है, जिससे आगे भी कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका बनी हुई है। पूर्व दिल्ली के लोगों ने कहा कि लगातार पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, जिससे परेशानी हो रही है। रेट्स में सरकार को सोचना चाहिए, इस पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है रेट बढ़ने से बजट बहुत बिगड़ रहा है और अगर लगातार ऐसे रेट्स बढ़ेंगे, क्योंकि कमाई जरिए का धंधा है वो पहले से कम हो चुका है, जॉब पर जाना पड़ता है, तो बहुत परेशानी होगी। इसलिए सरकार इन रेट्स पर अंकुश लगाए। वैसे तो दिल्ली के नाम कई इतिहास हैं और कई रिकॉर्ड हैं। एक रिकॉर्ड और है जो डेली दिल्ली के नाम होता है, वो है पेट्रोल का। दिल्ली में आज के पेट्रोल के दाम है 95.3 पैसा। ये भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में। दिल्ली में इतना महंगा पेट्रोल कभी नहीं हुआ है। और मैं बात करूं, मैं इसे रिकॉर्ड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कहा जाता है कि नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। और पहले भी दिल्ली में कोरोना हो या भारत में कोरोना हो, बहुत फैल चुका था, ऐसे बहुत ही मौतें हुई थी इस कोरोना के दौरान। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं भय था और नेगेटिविटी फैलती जा रही थी, जिसे देखते हुए अब इसे हम एक रिकॉर्ड के तरीके से देखते हैं। दिल्ली में जो आज के पेट्रोल के दाम हैं वो 95 रुपये 3 पैसे हैं। ये भी दिल्ली के लिए एक रिकॉर्ड है और एक इतिहास की बात है। इतना महंगा दिल्ली में पेट्रोल कभी बिका नहीं है। और इतना महंगा क्यों हुआ है पेट्रोल, ये भी एक रीज़न है, क्योंकि धीरे धीरे पेट्रोल के दाम जो अब बढ़ने लग गए हैं। डेली पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, कभी घटते हैं। बात करूँ कुछ महीने पहले की, अगर लगभग मार्च में दिल्ली में या इंडिया में पूरे में पेट्रोल के दाम घटे थे, जो 3 बार घटाए गए थे, जिसके बाद पेट्रोल के दाम वहीं रोक दिए गए और उन्हें घटाया नहीं गया। देखिए, इसके लिए तो सरकार ही क्या, सरकार कुछ कर सकती है, आम आदमी तो इस पर कुछ कर नहीं सकता। और आम आदमी हमारे कहने से कि पेट्रोल के दाम बढ़ा दिया या कम कर दिए जाएँ तो क्या हमारी बात सुनी जाएगी? हमें तो नहीं लगता कि सरकार हमारे या आम आदमी को लेकर, आम आदमी की बातों को लेकर सोच रही है या कुछ ऐसा, हमें तो बिल्कुल नहीं लगता। फर्क तो हर चीज़ पर पड़ता है। हम ये क्या पेट्रोल पर बढ़ा दिया या दाल पर बढ़ा दिया या सब्जी पर बढ़ा दिया, एक आम आदमी को चाहिए क्या? सिर्फ उसके लिए जो रोज़ की ज़िंदगी की सब्जी है, दाल है, सैलरी है, जो आराम से खा सके, वही। उसे ये तो नहीं चाहिए BMW में घूमना है। तो पेट्रोल अगर जो बंदा 95 लीटर हो गया पेट्रोल, कहाँ से करेगा? बहुत ज़्यादा महंगाई है सर। ये तो देखो, तो मजबूरी है हमारा तो पेट्रोल डलवाना। अब सरकार शो करेगी तो गाड़ी क्या चलेगी? अब हम तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। पेट्रोल का 95 हो गया, अभी परसों की बात है 94 रुपये को 85 पैसे था, अभी सिर्फ 18 पैसे और बढ़ गए। कहने का मतलब इसे कहते हैं। तो सर हम क्या कहते हैं? तो आता क्यों नहीं है भाई साहब? जब 27 रुपये रोज बढ़ेगा, हम 2 लीटर पेट्रोल डलवाएंगे, कितना हो गया? महीने में कितना बैठता है? और 7 साल पहले 60 रुपये पेट्रोल था, अब आपने 100 रुपये पेट्रोल कर दिया। देखिए, यही कुछ नज़ारा है। लगभग पेट्रोल पे जो है, कल के रेट की बात करूं और आज के रेट में लगभग 27 पैसे का फ़र्क आया है। ये 27 पैसे बढ़ाए गए हैं।
अब खुद जहन पर जोर डालिए कि 2 मई तक पैसे क्यों नहीं बढ़ाए गए थे पेट्रोल के, और 2 मई के बाद क्यों बढ़ाए गए? क्या किसी राज्य में चुनाव था जिसके पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से उन चुनावों पर फर्क पड़ सकता था? लेकिन बहरहाल ये सोचने का ही सवाल है कि दिल्ली अब 100 रुपये के करीब बढ़ चुका है, दिल्ली अपने शतक के करीब पहुँचने वाला है। कैमरामैन महेंद्र बोरा के साथ अहरार चौधरी, CCN। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।